चलो स्टार्ट करते हैं। ईवाईके का जो पेंडिंग था कर लेते, आज खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ईवाईके करें, स्टार्ट करें। एक्स वाई जेड ऑर्नामेंटल, हाँ रेडी हो जाओ पहले। चलो XYZ ornamental has been a name to count for quality and services. ठीक है। It has been designing wide range of ornamental products for more than 2 decades using the highest quality standard. देखो 200 साल से बना रहा है, क्या बना रहा है? ornamental बना रहा है, highest quality standard. Such quality is achieved through years of experiences and the integrity that is maintained by its employee. ठीक है। They are known for their perfection. VGG approached XYZ to make inquiry of 2 products. VGG कौन है? कोई होगा बाहर का सप्लायर या कस्टमर होगा, लोग कस्टमर होगा। क्या बोल रहा है? XYZ को इसने अप्रोच किया, 2 प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी पूछा उसने। The 2 products are indoor fountain known as the Star and a large gnome known as Dwarf for garden. देखो 2 प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, एक का नाम है द स्टार, ठीक है, दूसरे का नाम है डॉग। ये 2 प्रोडक्ट के बारे में पूछना है। मिस्टर बॉब, द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ XYZ has estimated the variable cost per unit. ठीक है। स्टार एंड डॉग are as being 622.50 and 103.75 respectively. ये क्या है इनका? वेरिएबल कॉस्ट है दोनों का। He estimated his calculation based on the following information. अब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट था ना मिस्टर बॉब, उसने इस बेसिस पे कैलकुलेशन किया। क्या बेसिस पे? डेटा देखो, प्रोडक्ट डेटा क्या था? द स्टार, डॉग, अदर प्रोडक्ट। अच्छा, हमको अभी 2 प्रोडक्ट की बात कर रहा है ना, तो हम 2 प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, अदर प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देंगे। तो हम सिर्फ स्टार एंड डॉग पे ध्यान देंगे। प्रोडक्शन कितना गया? 10,000 का प्रोडक्शन हुआ स्टार का, डॉग का 20,000 का, अदर प्रोडक्ट का 80,000 का, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट देखो, स्टार का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 22,50,000, 7,50,000 इसका है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है 15,00,000, 5,00,000। टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर XYZ आर 1,20,00,000, आउट ऑफ इस 30% बिलोंग टू द प्रोक्योरमेंट। देखो टोटल ना 1,20,00,000 का इनका, देखो 1,20,00,000 का इनका क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, अदर वेरिएबल ओवरहेड है, अदर वेरिएबल ओवरहेड। इसमें से क्या बोल रहा है? जो 30% का वेरिएबल ओवरहेड है दैट इज रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट, मतलब मटेरियल से रिलेटेड है ना। तो कितना हो गया? 36 लाख। ये तुम्हारा प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, परचेज डिपार्टमेंट, मतलब मटेरियल से रिलेटेड है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? प्रोक्योरमेंट, वेयर हाउसिंग एंड यूज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, आगे लिख भी दिया ये लोग ने। While all other variable overheads are related to direct labor, तो बाकी जो 70% है दैट इज रिलेटेड टू योर 84 lakhs का तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा रिलेटेड टू लेबर है, और ये रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड मटेरियल, दैट मींस मटेरियल, ठीक है, दैट इज मटेरियल। आगे क्या बोलता है? XYZ presently allocate all variable overheads into product units using percentage of total direct material cost and total direct cost. अभी तो वही लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 1,20,00,000 है ना, इसको बांट दे रहे हैं। कैसा बांट रहे हैं? इसमें जो 36 लाख का मटेरियल से रिलेटेड है उसको मटेरियल के कॉस्ट में बांट दे रहे हैं, और जो मटेरियल कॉस्ट कितना है देखो, 22,50,000 कॉस्ट है, 7,50,000 कॉस्ट है, और 60 लाख कॉस्ट है। तो उस बेसिस पे लोग ने बांट दिया उसको, और जो 84 लाख से लेबर, वो लेबर के कॉस्ट में बांट दिया, ठीक है। अभी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। VGG is willing to purchase the star is 750 per unit and drop 151 unit में। ये क्या बोल रहा है कि मैं जो तुमसे ये जो खरीदूंगा ना प्रोडक्ट, स्टार जो है वो खरीदूंगा 740 रुपीज में, सामने वाले ने बता दिया मैं तुमसे 740 रुपीज में खरीदूंगा, और जो डॉफ है वो खरीदूंगा 151 रुपीज में, ठीक है। चलो, XYZ will not accept any work yielding an estimated contribution to sales ratio लेस देन 28%। अभी देखो इसमें क्या बोला है? XYZ जो है, XYZ जो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, नॉट एक्सेप्ट एनी वर्क yielding an estimated contribution to sales ratio, contribution to sales ratio अगर किसी का भी 28% से कम आएगा तो वो ये प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहेगा, ठीक है, ऐसा ही बोल रहा है, ठीक है।
द डायरेक्टर्स ऑफ XYZ आर कंसिडरिंग स्विचिंग टू एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अभी जो डायरेक्टर है वो लोग सोच रहे कि हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सिस्टम में चले जाए। मतलब उधर तो मैंने क्या बताया था स्टार्ट में, जब चैप्टर स्टार्ट किया तो सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ही समझाया था कि वहां पे जो भी तुम्हारा कॉस्ट है वो तुम्हारे एक्टिविटी के बेस पे डिपेंड होगा। जो जितनी एक्टिविटी होगी उतना तुम्हारा कॉस्ट बढ़ते जाएगा। जैसे प्रोक्योरमेंट है तो जितने बार परचेस ऑर्डर होगा उतना तुम्हारा कॉस्ट बढ़ेगा हर एक बार परचेस ऑर्डर का। तो तुम क्या करो, परचेस ऑर्डर कम कर दो, अपने ज्यादा बल्क में कॉस्ट मंगाओ, सॉरी प्रोडक्ट मंगाओ। ठीक है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम वैसा करते हैं। एंड रिसेंटली अपॉइंटेड अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट फॉर्म टू अंडरटेक एन इन डेप्थ रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। मतलब हम ही लोग तो बोलेगा अभी ये सब काम करने के लिए, बोल रहे इन डेप्थ रिव्यू करो, किसी को अप्लाई मैनेजमेंट अपॉइंट किया मैनेजमेंट कंसल्टेंट को। As a result of that review, the consultant concluded that the estimated relevant cost driver for material labor related overhead attributable to the star। अभी देखो उसने ना कॉस्ट ड्राइवर बताए, क्या बता रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल रिलेटेड ओवरहेड, जो ओवरहेड है उसको तुम इस रेशियो में बांटो, मटेरियल रेशियो पर प्रोडक्ट यूनिट। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, एक प्रोडक्ट में कितना यूनिट जाता है, तो 5 यूनिट जाता है स्टार के उसमें। मतलब स्टार का अगर कोई 1 यूनिट बन रहा है, समझ रहे हो, तो उसमें 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल जाएगा, समझा। ड्रॉप का कोई 1 यूनिट बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें 8 kg ऑफ यूनिट जाएगा मटेरियल, और इसमें 5 अदर में। वैसे लेबर में क्या बोल रहा है, पर प्रोडक्ट यूनिट, इसमें भी पर प्रोडक्ट में 7 आवर्स लगते होंगे, इसमें 6, इसमें 5। ठीक है, गिव अ फाइनेंशियल एनालिसिस। अभी देखो फाइनेंशियल एनालिसिस पूछ रहे हैं ऑफ द डिसीजन स्ट्रेटजी विच XYZ में इंप्लीमेंट अबाउट द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द यूनिट कॉस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। डिस्कस वेदर द एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट शुड बी अडॉप्टेड इन कंपनी लाइक XYZ। बोल रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया उस बेसिस पर कैसे करेंगे एनालिसिस। एनालिसिस किस चीज का करते हो, कभी भी कोई चीज का एनालिसिस करोगे तो 2 डेटा होता है ना, इसका इसका उसका कंपैरिजन करके एनालिसिस करोगे, तो 2 डेटा में क्या होगा, एक ट्रेडिशनल लोग कैसा कर रहे थे और एक अपना एबीसी के हिसाब से कैसा होगा, तो दोनों में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। चलो पहले क्या करते हैं, ओल्ड मेथड ट्रेडिशनल में देख लेते हैं क्या कर रहे थे। 2 प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे तो मैं दो प्रोडक्ट का ही बनाऊंगा ना, 4 का, और तीसरा थोड़ी बनाऊंगा अदर प्रोडक्ट। द स्टार एंड ऑफ, इधर पे मेरा पर्टिकुलर्स, ये द स्टार, तो मेरा डॉग। चलो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। मटेरियल कितना, मटेरियल का कॉस्ट 22 लाख। स्टार का कितना, 22,50,000। 22,50,000। डॉग का 7,50,000। 7,50,000। लेबर बताओ, 15 lakhs and 5 lakhs। इसमें 15 लाख और इधर पे 5 lakhs। 5 lakhs। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड बताओ, अदर वेरिएबल ओवरहेड। तो इसमें देखो हमने यहाँ पे बांट दिया है। ठीक है, 1 करोड़ 20 है, 1 करोड़ 20 में प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड 36 लाख है और अदर लेबर से रिलेटेड 84 लाख है। अब 36 लाख को बांटना है। ओल्ड वाले में कैसा बांटेंगे, ये लोग ने बोला मटेरियल के कॉस्ट में बांट दे रहे थे, तो ये है ना मटेरियल का कॉस्ट। बांटने का टाइम पे तीनों को ध्यान में रखो, क्योंकि वो जो कॉस्ट है रिलेटेड तो तीनों है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार और ड्रॉप का है। तो ये टोटल करो इसको, 22,50,000, 90 lakhs। 90 lakhs। अभी 90 lakhs में बांट दो इसको, 36 लाख। हाँ 36 लाख को। समझ रहे ना कैसे बांटोगे, समझ देखो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना है, 90 lakhs। ठीक है, इसमें से 1 2 3 लोग का है, इसका है 22,50,000, 7,50,000, ये स्टार का है, ये ड्रॉप का है, और अदर का कितना नहीं 60 lakhs। 60 lakhs ये अदर्स का है। तो अब ये जो 36 लाख जो बटेगा ये बटेगा इसमें, ये तीनों में,
तो 36 लाख डिवाइड बाय 90 लाख इंटू 22.50, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 lakhs. 9 लाख। ये तुम्हारा रिलेटेड टू स्टार। और ड्रॉप का 3 lakhs. ड्रॉप का 36 लाख डिवाइड बाय 90 इंटू इसका कॉस्ट कितना था 750,000, ये तो आता होगा 3 lakhs. 3 लाख। तो 9 लाख का 3 लाख, ये बांटने का आता होगा ना रेशियो में, 9 लाख और 3 लाख, जो बचा हुआ अदर का है। ठीक है, अब ये टोटल करो, कितना आएगा टोटल? ₹46,50,000. इसका 46,50,000 और इसका 15,50,000. 50,000. 15,50,000। 50,50. अब इसका टोटल यूनिट कितना है? यूनिट 10,000 और ड्रॉप इसका 10,000 यूनिट है, इसका 20,000. 20,000। तो कॉस्ट पर यूनिट बताओ, कॉस्ट पर यूनिट 465. इसका 465, इसका 77.5. 77.5। ठीक है, तो ये रिलेटेड टू ओल्ड हो गया, समझ में आया ये? तो 70% को नहीं बांटे. अच्छा सॉरी, अभी तो ये 30 पे यही बांटे है ना, 36 लाख, 84 लाख भी तो बांटना बाकी है। तो ये अदर वेरिएबल ओवरहेड में, अरे एक सेकंड है, इसको नीचे कर लेते हैं। ये वेरिएबल ओवरहेड रिलेटेड टू मटेरियल है ना, फिर वेरिएबल ओवरहेड रिलेटेड टू लेबर। 84 लाख को बांटो, ऐसे ही बटेगा, ये मटेरियल से रिलेटेड है। इसे बताओ, टोटल बताओ, टोटल लेबर कितना? टोटल लेबर कॉस्ट है 18 lakhs का। ये तीन में ऐड करो, 15 लाख प्लस 5 लाख प्लस 60 लाख, तो 15 5 20 60 80 लाख। तो टोटल लेबर कॉस्ट 80 लाख, इसमें से 3 है, 15 लाख ये स्टार का है, 5 लाख ये ड्रॉप का है, और 20 और 60 लाख ये अदर है। तो ये बांट दो, कितना कॉस्ट था लेबर का अदर में, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स में, ये रहा तुम्हारा, ये इधर अदर वेरिएबल ओवरहेड, इसमें 36 लाख रिलेटेड टू हमने बांट दिया, 84 लाख लेबर को बांटना बाकी है। तो 84 लाख को बांटोगे, 84 लाख इंटू 15 डिवाइड बाय 80, ये गया स्टार में, और ये ड्रॉप में जाएगा तुम्हारा 84 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 80, कितना आ गया बताओ? $15,75,000. 15,75,000। 5,25,000. 5,25,000, ठीक है, ये हो गया। तो ये लेबर का मैं डाल दिया 15,75,000, नीचे कितना था वो 5,25,000। ये बता दो टोटल। फर्स्ट में आ रहा 62,25,000. 62,25,000 और इसका 20,75,000. 20,75,000, इसका यूनिट है 10,000. इसका यूनिट है 20,000. 20,000। तो इसका कॉस्ट पर यूनिट कितना? 622.5. 622.5 और इसका 103.75. देखो ये क्वेश्चन में दिया था क्या? जी सर दिया था। ये लोग ने बोला था ना कि हमने जो निकाला है कॉस्ट, तो इससे हमको पता चल जाए कि हमने राइट किया। ठीक है, 622.5 ये कॉस्ट पर यूनिट, इसका 103.75, ये क्वेश्चन में लोग ने दिया है। सेकंड टाइम ये यहाँ पे दिया है 622.5 स्टार के लिए और ड्रॉप के लिए 103.75।
ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड से, इसमें कुछ दिमाग था नहीं, ठीक है। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे जो हमको एबीसी के हिसाब से करना है। ये हो गया सॉल्यूशन ट्रेडिशनल का। ये वर्किंग मटेरियल को बांटा और ये हमने लेबर को बांटा। अब करते हैं न्यू टेक्निक एबीसी टेक्निक, ठीक है। स्टार द स्टार और डॉग, ये हमारा प्रोड्यूस मटेरियल और लेबर। जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं, वो तो जो दिया है दिया है। तो इन्होंने बोला है कि मटेरियल का यहाँ पे डायरेक्ट 22,50,000 और ड्रॉप में 7,50,000, तो ये तो हम वैसे ही डाल देंगे, ये दोनों वैसे ये सेम जाएगा 22,50,000 और यहाँ पे हमारा 7,50,000। लेबर क्या है 15 lakhs और 5 lakhs, 15 lakhs और ये हमारा 5 lakhs। अब जो दिमाग लगेगा वेरिएबल ओवरहेड्स को बांटने में लगेगा, ठीक है। अब आते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। देखो हमारा जो टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स है 1 crore 20 वो है 1 crore 20 lakhs। आउट ऑफ इसमें से 30% रिलेट टू मेरा मटेरियल एंड 70%। पहले मटेरियल को बांट लेते हैं। 36 लाख का मेरा मटेरियल है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे एबीसी वाले सिस्टम में, नीचे देखो यहाँ पे क्या बोला है इधर देखो ये वाले बॉक्स में रेशियो दिया है पर प्रोडक्ट यूनिट। स्टार के 1 यूनिट में 5 केजी जाते हैं, डॉग के 1 यूनिट में 8 केजी जाते हैं, अदर में 5 केजी जाते हैं, ठीक है। स्टार का कितना टोटल यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है 10,000। स्टार का 10,000 यूनिट। देखो स्टार के 1 यूनिट में 5 केजी जाते हैं और 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो टोटल यूज कितना किया इसने मटेरियल का 50,000। इसने टोटल 50,000 केजी का मटेरियल यूज किया, बराबर। आते हैं डॉफ पे। डॉफ क्या बोलता है मैं 8 केजी ऑफ मटेरियल यूज करता हूं 1 यूनिट के लिए, तो डॉफ का जो है 8 केजी ऑफ मटेरियल यूज हो रहा है, इसके यूनिट तो 20,000 बन रहे हैं ना, तो ये कितना टोटल यूज कर रहा है 1,60,000। ये 1,60,000 यूज कर रहा है, ये समझा। क्या ये 36 लेके दोनों के लिए कि तीसरा भी प्रोडक्ट के लिए? तीसरा तीनों के लिए। तो मैं सॉल्यूशन 2 का ही कर रहा हूं, लेकिन बांटने के लिए तीनों को यूज करूंगा, ठीक है। ये समझा क्या? अब बोलोगे सर आप 5 और 8 के रेशियो में क्यों नहीं बांट सकते थे? क्यों बांटू, कैसे बांटू? नीचे ये यूनिट तो अलग अलग है ना सबके, तो यूटिलाइजेशन दोनों का अलग अलग आ गया ना, रेशियो चेंज हो गया। अब नीचे देख लो, नीचे रेशियो चेंज हो गया। गलत, हाँ तो ये गलत हो जाता है, ये नहीं सोचने का, कभी भी प्रॉपर करने का। अच्छे से ध्यान से एक एक चीज। अदर बोल रहा है कि 5 केजी इसको लग रहा है, ठीक है, तो अदर्स वाले का 5 केजी लग रहा है, और कितना मटेरियल इसका बन रहा है, इसका टोटल यूनिट कितना बन रहा है, इसका 80,000 यूनिट बन रहा है, तो यहाँ पे 80,000, तो ये कितना यूज कर रहे हैं 4 lakhs। ये 4 lakhs केजी यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब टोटल केजी यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है 6,10,000। टोटल केजी यूज 6,10,000। 6,10,000, ये समझा। तो अब हम क्या करेंगे 6,10,000 केजी के हिसाब से बांटेंगे। टोटल कॉस्ट कितना 36 लाख डिवाइड बाय 6,10,000, इसमें से 50,000 इसका हो गया, बराबर, स्टार का,
डॉफ का कितना होगा 36 लाख डिवाइड बाय 6 लाख 10,000 डिवाइड बाय 6 लाख 10,000 इनटू इसका 1,60,000 ये हो जाएगा इसका। अदर का मेरे को करना ही नहीं है ना, मैं टोटल के लिए ले रहा था नीचे 6,10,000 के लिए मैंने उसका निकाला। ठीक है अब बांटो कितना आएगा 2,95,082 2,95,082 और इसका 9,44,262 9,44,262 पक्का। तो ये मैंने मटेरियल बांट दिया 36 लाख जो मैं ऊपर उस टाइम पे देखो लास्ट टाइम कैसे बटा था ये लोग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में बढ़ गया था। तो ऐसा नहीं होता मटेरियल कॉस्ट में नहीं बांटा जाता है यूजेस में। एक्टिविटी क्या बोलता है कि कितने ड्राइवर क्या है पे मटेरियलिस्ट ड्राइवर जितना मटेरियल यूज होगा उतना तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा। ठीक है तो एक्टिविटी हो गई। अब जितना एक्टिविटी तुम्हारा होगा जितना भी एक्टिविटी तुम्हारा होगा उतना क्या होगा तुम्हारा जितना बार एक्टिविटी होगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा ना। तो एक्टिविटी के ऊपर हमारा कॉस्ट डिसाइड होना चाहिए ना कि कॉस्ट के ऊपर हमारा अपॉर्शनमेंट होना चाहिए। तो एक्टिविटी हमने डिसाइड कर लिया केजीज कि मटेरियल के केजी ये तुम्हारा एक्टिविटीज है। ठीक है अब जितना केजी यूज करेगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा। तो केजी के बेसिस पे हमने क्या किया यहाँ पे बांट दिया 50,000 केजी यूज कर रहा है 1,60,000 यूज कर रहा है तो 2,95,000 कॉस्ट गया इसको 2,95,082 एंड इसमें जाएगा तुम्हारा 9,44,262 तो इसमें गया 9,44,262 ये हो गया अदर वेरिएबल ओवरहेड्स में मटेरियल ये हो गया तुम्हारा मटेरियल। अभी अदर वेरिएबल ओवरहेड्स में लेबर ऐसे ही लेबर का भी करेंगे। अब यहाँ पे लेबर यहाँ पे तुम्हारा क्या था 84 लाख था ना 70%। हाँ ये तुम्हारा लेबर था ये हो गया 84 लाख। अब इसको मैं बांट दूंगा ऐसे ही स्टार डॉग एंड अदर करके। स्टार में देखो स्टार में कितना बोल रहा है ये कितना यूज करता है 7 इसमें 6 इसमें 5 इसमें 7 इसमें 6 इसमें 5 कितना यूनिट बन रहा है इसमें 10,000 इसमें 20,000 इसमें 80,000 इसमें 80,000 इसमें हो जाएगा तुम्हारा 70,000 इसमें 1,20,000 इसमें 4 लाख ये हो जाएगा टोटल 5,90,000। तब इसको बांटोगे तो स्टार के लिए बटेगा 84 लाख का खर्चा था डिवाइड बाय 5,90,000 एक का आ जाएगा इंटू 70,000 के लिए कितना। और ये डॉग 84 लाख का खर्चा था इसमें डिवाइड कर दोगे 5,90,000 इंटू तुम्हारा 1,20,000 ये बताओ कितना है 9,96,000 कौन सा स्टार वाला। हाँ 9,96,610 96,610 नीचे 17,08,475 तब ये कॉस्ट में वहां पर डाल देता हूँ 9,96,610 तो 9,96,610 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 17,08,475 08,475 तो इसका टोटल बता दो 50,41,692 और इसका 39,02,737 737 ठीक है। इसमें यूनिट कितने 10,000 इसमें 10,000 है इसमें 20,000 है बताओ कितना है। फर्स्ट वाले में आएगा सर 504.169 17 कर दो सर 17 कर देना 17 ठीक है। और 195.14 यूनिट इसमें 195.14 देखो अभी मैं क्या करता हूँ एनालिसिस के लिए ओल्ड और न्यू स्टार डॉग। ओल्ड में इसका जो कॉस्ट पर यूनिट आ रहा था
वो कितना आ रहा था 622.50 एंड 103.75 622.50 103.75 और जो न्यू में आ रहा है वो मेरा आ रहा है 504.17 504.17 और इधर पे 195.14 अभी देखो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे 622 का कॉस्ट था, सोच रहे थे ऐसा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में कम कॉस्ट है, जबकि डॉप में हम कम कॉस्ट दिखा रहे थे, जबकि उसमें ज्यादा कॉस्ट है। तो हम सोच रहे थे कि डॉप ना बने, उल्टा सोच रहे थे, ये गलती हम कर रहे थे। ठीक है, तो एक्टिविटीज हमको पता चला यहाँ पे कि सबसे ज्यादा मटेरियल कौन यूज कर रहा है, डॉप यूज कर रहा है 1,60,000। सबसे ज्यादा लेबर कौन यूज कर रहा है, डॉप यूज कर रहा है। मटेरियल ये कम यूज कर रहा है, स्टार कम यूज कर रहा है, लेबर कम यूज कर रहा है स्टार, तो उसका कॉस्ट कम होना चाहिए एक्चुअली में, जबकि उसका कॉस्ट हम बढ़ा के रखे हुए थे, ये हम गलती कर रहे थे। ठीक है, हाँ अभी इसमें ये लोग ने क्या बोला था कि 740 रुपए में वो लेके जा रहे हैं और 151 में लेके जा रहे हैं। तो अगर मैं ओल्ड में करता था सेलिंग प्राइस स्टार एंड ऑफ, ओल्ड एंड न्यू कर दूं, सेलिंग प्राइस को नीचे ला, ओल्ड न्यू, इसमें सेलिंग प्राइस कितना 740, इसमें कितना था, इसमें कितना न्यू में 50 नहीं सेलिंग प्राइस दोनों में सेम है ना, सेम है, स्टार का 740 और उसमें कितना है डॉप का है 151। ठीक है, ओल्ड में मैं टोटल कॉस्ट डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर कर दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हमारा था ओल्ड में 622.5 और न्यू में 504.17, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें आया 103.75 ओल्ड में, और न्यू में आया 195.14। तो मेरा क्या आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है 117.5 117.5 और यहाँ पे 235.83 235.83 फिर आएगा 47.25 यहाँ पे अभी लॉस आएगा, बताओ मेरा जेब से थोड़ी जा रहा है, 44.14 माइनस। देखो एक्चुअली में हम सोच रहे थे ओल्ड के टाइम पे कि हमको ये प्रॉफिट लाके दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में लॉस लाके दे रहा है, और ये हम सोच रहे थे कम प्रॉफिट दे रहा है, तो उसका डबल प्रॉफिट लाके दे रहा है। ठीक है, अभी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालो, कितना होगा 117.5 डिवाइड बाय 740, 15.87%। 15.87%। और यहाँ अब न्यू में कितना दे रहे हैं 31.87। देखो डबल हो गया कि नहीं, और इसमें बताओ 31.29 और निगेटिव अब कितना दे रहा है 29.23 निगेटिव। देखो अभी क्या होता क्या था पता है, अगर हम लोग एबीसी नहीं लाते थे तो कंपनी ने क्या बोला था कि हमारा कम से कम कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 28% होना चाहिए, बराबर। तो कंपनी क्या करती थी, अगर ओल्ड तरीके से जाती थी तो ये तो कंपनी न्यू वाला तो देखती नहीं थी, ये भी नहीं देखती थी, तो इस और इसके बेसिस पे क्या लेती थी डिसीजन। तो इसमें देख रही स्टार 15.87 छोड़ो, इसको नहीं करते, डॉप 31.29 इसको ले लेते। ठीक है, तो डॉप कंटिन्यू करती थी और आगे जाके फ्यूचर में लॉस कर रही होती, क्योंकि उसको पता नहीं है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, कंपनी को क्या करना चाहिए, न्यू के हिसाब से देखना चाहिए।
कि आजकल न्यू मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में एबीसी एनालिसिस चल रहा है, वही एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आंसर तुमको देता है। तो इसके हिसाब से स्टार तुमको 31.87 दे रहा है, ना कि डॉप तो उल्टा तुमको लॉस दे रहा है, तो डॉप को बंद करो, स्टार चलाओ। ठीक है, समझ में आया? तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, इसी को ये जो परसेंटेज में चेंजेस हुआ है ना, ये तुमको वहां पे ना आंसर में लिखना है एनालिसिस में कि पहले इतना था 62.50, अब 504 हो गया, कॉस्ट कम हो गया, कितने परसेंट से वो बताना है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी कितने परसेंट से कॉस्ट कम हुआ वो बताना है, फिर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट से बढ़ा वो बताना है। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस तुमको देना है। समझ में आ गया? पक्का? इसमें मेन जो ये जो नीचे यहाँ पे अपॉर्चनमेंट किया है ना, ये वाला अपॉर्चनमेंट जो न्यू एनालिसिस वाला मैं बताया, ये वाला अपॉर्चनमेंट ये मेन है। ठीक है, तो ये प्रॉपर ध्यान से समझना। समझ में आया ना? एबीसी वाला अपॉर्चनमेंट, तो एबीसी अच्छे से, एबीसी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? पक्का? अभी और क्या इसमें कुछ पूछा है? डिस्कस वेदर एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट शुड बी अडॉप्टेड इन कंपनीज लाइक XYZ। हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझ में आता है? हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम लोग यूज करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? ड्राइवर, परचेस ऑर्डर इज ड्राइवर, बराबर, इंजीनियरिंग आवर्स इज ड्राइवर। ठीक है, फिर और बहुत सारे ड्राइवर होते हैं ना, सेटअप कॉस्ट इज ड्राइवर। अब कितने बार सेटअप्स होना, कितने बार परचेस ऑर्डर होना, कितने इंजीनियरिंग आवर्स लगना, वो एक्टिविटीज हो गई, कितने बार हो रही है चीजें। ठीक है, तो उस एक्टिविटी को मैनेज करना, वो उसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेज करना उस एक्टिविटी को कि इस बार हमको ना इसको थोड़ा कम करो, ये ज्यादा भी ऐसा, ये थोड़ा कम में भी काम हो सकता है, परचेस ऑर्डर थोड़ा कम कर दो, मैनेज करना उसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। तो पूछ रहे हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यूज? हाँ, तो करना चाहिए ना यूज, क्योंकि इनका जो देखो मटेरियल अगर कम यूज करेंगे तो लेबर कम यूज करेंगे तो यूनिट कम करेंगे समझा? तो वही इसमें लिखना था। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या होता है पहले वो लिख देना। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। देखो ऐसा नहीं क्या लिखा है, देखो यहाँ पे तो पूरा एनालिसिस लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे तुमको वहां पे सॉल्यूशन में दिया, 31.87, 15.88%। तो ये सब यहाँ पे लिख रहा है, पढ़ लेते एक बार। The product cost per unit along with the respective contribution per unit may be calculated either by employing ABC approach or alternative by existing approach। ठीक है, करंट सिनेरियो प्रोडक्ट कॉस्टिंग सजेस्ट दैट द ड्रॉप शुड बी प्रोड्यूस। करंट सिनेरियो में हम लोग क्या देखे थे कि ड्रॉप अच्छा दिख रहा था, तो वो लोग बोले ड्रॉप का प्रोड्यूस करना चाहिए करंट सिनेरियो में, क्योंकि 31.29% का दे रहा था हमको, तो हमने भी यहाँ पे निकाला था। ओल्ड अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा था ड्रॉप का, ये आ रहा था ना ओल्ड में 31.29, ये ना यहाँ पे, तो ये ओल्ड में 31.29 दे रहा है और ओल्ड में 15.87 दे रहा है। तो ये ओल्ड की करंट सिनेरियो मतलब ओल्ड के हिसाब से तो लग रहा है कि ड्रॉप प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ते क्या बोल रहा है। However, the current scenario product costing also suggests that XYZ should not undertake production of the star। करंट वाले में बोला स्टार मत बनाओ, सेट एज सेलिंग, जो मैंने हिंदी में बोला ना वही यहाँ इंग्लिश में लिखा है, set at a selling price of 740 per unit since the estimated contribution 15.88 which is lower the desired contribution sales ratio। desired contribution ratio हमको 28% बोल रहा था, लेकिन ओल्ड वाले में तो 15.87 आ रहा था, तो उस हिसाब से हमको ये प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब नीचे आएंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में तो ऊपर का पूरा उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि क्या बोल रहा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच इंश्योर्स ग्रेटर एक्यूरेसी बाय यूजिंग मल्टीपल cost drivers are determines area generating the greatest profit or loss। टेबल डी मतलब हम लोग का जो आंसर जो रहेगा बता देना, वो एज पर दिस
table shows how much the contribution to sales percentage for each product changes when the overhead allocation method changes to ABC. As shown in the table, contribution sales ratio, देखो हमारा ये टेबल था, हमारे टेबल में हमने बताया कि 15.8% से स्टार का 31.87% हो गया और ये 31.29 से 29.29 लॉस में चला गया, तो स्टार हमको प्रोड्यूस करना चाहिए, वही यहाँ पे ये लोग ने भी लिखा है, ठीक है। Thus XYZ should opt to produce the star for VGG as contribution to sales ratio is 31.87 which is higher than desired one. तो जितनी भी चीजें मैंने तुमको हिंदी बोली ना, जो एनालिसिस, वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, कुछ अलग तुमको दिखेगा नहीं। अब नीचे आते हैं, सेकंड में क्या बोला, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, जो मैंने तुमको बताया, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉस्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ एबीसी। एबीसी का जो टेक्निक है एक्टिविटीज के हिसाब से उसको मैनेज करना, वो एबीएम बता रहा है। द यूज ऑफ एबीसी एज अ कॉस्टिंग टूल टू मैनेज कॉस्ट एट एक्टिविटी लेवल, बोल रहा है ना, कॉस्ट को मैनेज करना एट एक्टिविटी लेवल, इज नोन एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। समझे, एक्टिविटी लेवल पे मैनेज करना कॉस्ट को। ABM is a discipline that focuses on efficient and effective management of activities as a route to continuously improving the value received by customer and to improve strategic and operational decision in organization. ये पर्सन का नाम है काल्पन एंड कूपर, डिवाइड ABM इनटू ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजी। अभी देखो इन्होंने ना दो पार्ट में बांट दिया ABM को, एक ऑपरेशनल और एक स्ट्रेटेजिक। ऑपरेशनल में लोग क्या बोल रहे हैं कि दैट कवर क्या करता है, एक्शन दैट इंक्रीज एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी और कॉस्ट को लोअर करता है, जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ता है, ठीक है। अभी इसमें ये लोग क्या करेंगे, मेन इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स राइट यूजिंग एबीसी इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूविंग वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। मतलब इसमें क्या होता है, एक्टिविटी जो काम की उसको रखो, जो काम की नहीं उसको हटा दो, एक्टिविटी कम हो जाएगा तो तुम्हारा कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ये हो गया ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जिसमें काम हो रहा है एक्चुअली में। अब स्ट्रेटेजिक में लोग क्या बोल रहे हैं, एबीएम इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स, प्रॉपर काम करो, मतलब राइट थिंग्स करो, रॉन्ग थिंग्स मत करो। इट यूजेस एबीसी इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन विच प्रोडक्ट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड विच एक्टिविटीज इज टू बी। अभी हमारे को ऐसा लग रहा है कि परचेज वाला जो ऑर्डर वाला का यूज है, एक्टिविटी उसको नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, तो उसको मत यूज करो। मतलब ये बताएगा कौन सी चीज करनी कौन सी चीज नहीं करनी है, और ऊपर वाला बताएगा कि कितनी करनी कितनी नहीं करनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गुड एंड प्लीजेंट वर्किंग एनवायरमेंट कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन the best human resources but might not be identified as value added activities in operational ABM. ABM provides managers an understanding of cost and helps team to make certain decisions that benefit the whole organization and not just their own activities. Therefore, some companies like XYZ may adopt ABM to improve their operations and obtain useful activity information. तो वही बोल रहा है कि अगर तुमको अगर यूजफुल है तो इसको यूज करो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यूज करना चाहिए इसको, क्योंकि इस केस में कॉस्ट पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो जा रहा है कि इस प्रोडक्ट की जगह पे ये प्रोडक्ट आ जा रहा है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं, रुक के क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 5 करें, चलो देखो, पढ़ो, पहला लाइन पढ़ो। पढ़ो ना। Kanika Limited has helped to analyze the profitability of its 4 retail customers. इसके 4 रिटेल कस्टमर है, ठीक है। कनिका लिमिटेड है, क्या करने वाले हैं लोग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करने वाले हैं। कैसे करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, चारों का प्रॉफिट निकालेंगे, जिसका हाईएस्ट प्रॉफिट होगा वो उस कस्टमर को ज्यादा माल सप्लाई करेंगे। चलो देखते हैं कि किसमें लोवेस्ट। इट बायज product Bio Aqua at 218 per case and sells to them at least price less discount. List price मतलब पता है, मेन प्राइस जो तुम्हारा होता है, लेस डिस्काउंट। The data pertaining to 4 customers are as below. Number of cases sold, अभी देखो A को हम 7580 केस सोल्ड कर रहे हैं, वैसे BCD को इतना इतना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा किसको सोल्ड कर रहे हैं, C को, और फिर बी को, फिर डी, फिर लास्ट में ए सबसे कम। सेलिंग प्राइसेस देखो इनका दिया हुआ है 250, 250, सबको सेलिंग प्राइस सेम ही है, लिस्ट प्राइस, हाँ लिस्ट प्राइस। अच्छा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 245 है, इसमें 236 है, 228, 232, ये डिस्काउंट देके, ठीक है। नंबर ऑफ सेल विजिट, अभी यहाँ पे हमको 6 बार जाना पड़ता है, इतना बार विजिट करना पड़ता है, ये हमारा कॉस्ट है, ठीक है। बी 12 टाइम्स, सी में 16 टाइम्स, डी में 10 टाइम्स। परचेस ऑर्डर, ए के लिए हमको 12 बार परचेस ऑर्डर डालना पड़ता है, 18, इसमें इतना।
नंबर ऑफ डिलीवरी किलोमीटर, इसमें 280 किलोमीटर की डिलीवरी रहती है, मतलब एक बार गए 2 किलोमीटर, 2 बार गए 4 किलोमीटर, जितने बार जाना पड़ता है मल्टीप्लाई करके टोटल बता रहा है 280 किलोमीटर लगता है टोटल डिलीवरी करने के लिए 7580 केसेस के लिए, ठीक है। वैसे ही सब में दिया हुआ। अभी देखो इसमें बता रहे इट्स पुअर एक्टिविटीज एंड कॉस्ट ड्राइवर आर एज फॉलोज, तो ये कॉस्ट ड्राइवर से, ठीक है, और इसमें एक्टिविटी कितने लग रहे हैं, देखो इसमें 750 बार हम सेल विजिट करते हैं, नहीं 750 रुपीज लग रहा है पर सेल विजिट का बोल रहा है, तो हम कितने बार विजिट करने जा रहे हैं इंटू कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। वैसे ऑर्डर टेकिंग, ये परचेज ऑर्डर का बता रहा है 800 रुपया लगता है पर परचेज ऑर्डर का खर्चा, 10.50 पर डिलीवरी का लगता है पर किलोमीटर का, डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल्ड, इसमें 2.50 पर केस सोल्ड, प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट लगता है, ये जितना केस सोल्ड हुआ ना उसका 2.50, तो जितना भी सोल्ड हुआ इंटू 2.50 कर देंगे तो प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट आएगा। कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम निकालने बोल रहा है, तो क्या करने का, जितना भी सेलिंग प्राइस आया टोटल मल्टीप्लाई करके जितना केसेस सोल्ड हुआ टोटल सेल्स वैल्यू हो गया माइनस टोटल कॉस्ट हो गया, बहुत सिंपल है। और बताओ एनालाइज करो, अभी एनालाइज करने का टाइम पे हम देखेंगे, पहले एक बार डेटा हम लोग बना रहे थे कि कैसे इनका प्रॉफिटेबिलिटी निकाले। तो देखो इसमें क्या है, ए बी सी डी 4 कस्टमर है, तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी, ठीक है, और ये हो गया पर्टिकुलर्स। चलो सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितना है पहले वाले का, सबका लीस्ट प्राइस 250 है, लीस्ट प्राइस नहीं, मेरे को सेलिंग प्राइस बताओ। 245, 245, 236, 236, 228, 228, 232, 232। अभी कैलकुलेशन पार्ट में इसका कुछ समझना तो है ही नहीं, हाँ, तो फटाफट बताते जाओ। नंबर ऑफ केसेस सोल्ड 750, 7580, इसमें 38,350, 38,350, फिर 78,520, 78,520, फिर 15,560, 15,560, 15,560, ठीक है। तो टोटल सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाई करके 18,57,100, 18 लाख कितना, 57,100, 57,100। सेकंड का सर कन्वर्ट ना करके यहाँ पे एक ही बार कर दे तो पूरा पर यूनिट में कर दे तो, ये पर यूनिट में सब दिया है क्या अपने पास, हाँ, नहीं है ना। अभी क्या करोगे, इधर पे 6 केसेस, 6 बार सेल विजिट हुआ इंटू 750 करोगे तो टोटल अमाउंट में आएगा ना, हाँ, तो फिर नीचे तो टोटल डिवाइड कर देंगे टोटल केसेस से, नंबर ऑफ केसेस। अरे इतना क्यों दिमाग लगाना, छोड़ो ना, मेरे को ये बताओ। 236 इंटू 38 सिंपल वे में करने का, हार्ड वे में नहीं, ऐसा का सोल्यूशन नहीं। 90,50,600, कितना, 90,50,600, 600, फिर ये बताओ 1 crore 79 lakhs 02,560, 36 lakhs 09,920, 920, ठीक है। अब मैं एक एक कॉस्ट माइनस करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ क्या इसमें, ये सारे वेरिएबल की कॉस्ट हुए, ये है ना, इट बाइज प्रोडक्ट बाय एक्वा एट 218 पर केस, तो बाय करेगा तब ना, मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो मेन तो होना चाहिए, प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट नहीं होता क्या, वो कॉस्ट नहीं होगा तो फिर प्रोडक्ट क्या ये हवा में बिकेगा क्या, सिर्फ सेल विजिट ये सब यही सब खर्चे होते हैं। मेन खर्चा तो ऊपर दिया हुआ है, लोग ऊपर खर्चा लेंगे नहीं, नीचे निकालेंगे प्रॉफिट, फिर बोलेंगे रॉन्ग हो गया, तो रॉन्ग होगा ही ना। 218 वेरिएबल कॉस्ट बताओ, सब में सेम आएगा, 218 सब में आएगा, हाँ, तो मल्टीप्लाई करके बताओ, 218 इंटू कर दो 7580, टोटल 16,52,440, 440, फिर है 83,60,300,
फिर 1,71,17,360. फिर 33,92,000. 33,92,000 080. ठीक है, ये मेरे को समझा। 218 रुपया था पर केसेस का, मल्टीप्लाई कर दिया सब केसेस में, टोटल कॉस्ट हो गया एक एक का। अभी क्या दूसरा कॉस्ट, सेल विजिट कॉस्ट। तो सेल्स विजिट इसमें कितना बार हुआ, 6 बार हुआ। हाँ, एक बार सेल विजिट का 750 रुपया लग रहा है। तो 750 इंटू 6 4,500. फिर दूसरा 9,000. 12 इंटू 750, 12 इंटू 750 9,000। हाँ, फिर 16 इंटू 750 12,000. 7,500. 10 इंटू तो आता है 7,500। ये हो गया कॉस्ट। फिर कौन सा कॉस्ट है, ये हो गया मेरा। अभी नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर, तो परचेस ऑर्डर ये बताओ 12 इंटू 800, 9,600. 9,600। फिर 14,400. 14,400, 28,000. 28,000, then 19,200. 19,200। अभी डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, ये लास्ट कॉस्ट 280 टाइम्स 350 टाइम्स डिलीवरी 2940. कितना 2940. 2940 पर डिलीवरी कॉस्ट कितना लग रहा है, 10.5. 10.5। 3675. 3675 4725. 4725 4,200. 4,200। अभी देखो एक और कॉस्ट लग रहा है ना, प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट 2.50 पर केस सोल्ड। अभी देखो एक केस सोल्ड का 2.50 लग रहा है, और ए में ए का कितना केस सोल्ड लग रहा है, 7580। 7580 केस का कितना लगेगा, 18,950. 18,950। वैसे सबका निकाल लो। ये कौन सा कॉस्ट था, प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट बताओ। 18,950. 95,875. 875 1,96,300. 38,900. चलो सबका माइनस करो और बताओ प्रॉफिट। फर्स्ट का प्रॉफिट है 1,68,000. 1,68,670. 670 ठीक है। फिर 5,67,350. 5,67,350 then 5,44,175. 5,44,175 फिर 1,48,040. 1,48,040 04. एक और काम करोगे, प्रॉफिट पर केस बता दो। मतलब समझ रहे हो, समझिए सर। इसको हमने 7580 केस सोल्ड किया ना,
उसके सामने 1,68,670 का प्रॉफिट हुआ, तो एक केस के लिए कितना डिवाइड कर दो, ऐसे सबके लिए बता दो, ये इतना प्रॉफिट, इसके लिए इतना प्रॉफिट, इसके लिए इतना प्रॉफिट। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बता सकता ना कि ये 5 लाख मेरे को कमा के दे रहा है, ये मेरे को ज्यादा कमा के दे रहा है। अरे उसको मैं ज्यादा केसेस भी तो बेच रहा हूँ, है ना। मेरे को एक से कंपैरिजन करने के लिए 22.25 फर्स्ट, 22.25 ओके, 14.79 14.79 ठीक है। 6.93 देखो सबसे कम 9.51 अभी एक और चीज निकालो, एक और चीज निकालो, क्या निकालो पता है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ये तुमको कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो नहीं, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। ये जो प्रॉफिट हुआ है इतने रुपए का सेल्स करने से हुआ है ना, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। अगर मैं ऐसा बोलूं मैंने 200 रुपए का माल बेच दिया, अब प्रॉफिट कितना करो तो बता, कितना परसेंट प्रॉफिट है, समझा। 10% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है, तो वो बताओ। 1,68,670 डिवाइड बाय 18,57,100 इंटू 100। वो क्यों करना है? बताओ तो। 9.06, ये तुम्हारा 9.06% का प्रॉफिट है। फिर ये बताओ, $5,67,350 डिवाइड बाय 90,50,600 6.27 6.27 okay. This is 3.04 okay. 4.10 देखो, अगर कोई क्वेश्चन में तुमको ये यूनिट नहीं दिया रहेगा, समझ लो यूनिट नहीं दिया कि किसको कितना यूनिट बेचे, तो तुमको कैसे पता लगेगा किसने कितना प्रॉफिट कमा के दिया। ये प्रॉफिट का अमाउंट तो थोड़ी ना पता चलेगा, क्योंकि किसी को कम यूनिट बेचा, किसी को ज्यादा यूनिट बेचा, यूनिट दिया ही नहीं, तो कभी भी प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो निकाल लेना, ठीक है। तो कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो ज्यादा कमा के दे रहा है वो तुम्हारे लिए अच्छा कस्टमर है, ठीक है। तो एक ये भी बेसिस हो गया और एक ये भी बेसिस हो गया, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। देखो सबसे ज्यादा 9.06 ये दे रहा है कमा के, इसको रैंक 1 दिया, फिर ये रैंक 2 पे गया, ये रैंक 3 पे लास्ट वाला, और ये रैंक 4 पे गया, और इस बेसिस पे बैठ बांटू तो भी रैंक 1 ये, रैंक 2 ये, रैंक 3 ये, रैंक 4 ये, समझ में। तो कोई भी बेसिस पे बांटेंगे, समझ में। ये तुमको पर केसेस का बता रहा है, एक केस के सामने कौन कितना कमा के दे रहा है, और ये तुमको परसेंटेज में बता रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो टोटल तुमने किसी को 1 रुपए का माल बेचा तो उसमें तुम 10% कमा रहे हो, इसके सामने तुम 2% कमा रहे हो, तो सेम ये लेवल पे ही बात होता है, सेम लेवल पे बात होता है, समझा। तो ये तुमने कर दिया रैंकिंग। अब देखो अगर हम देखेंगे कि हमको सबसे ज्यादा अगर कोई कमा के दे रहा है तो वो ए है, ए जो है हमको सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है, तो ये हमारा हो गया नंबर 1 कैटेगरी का कस्टमर पर यूनिट। हाँ, इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट परसेंटेज के बेसिस पे, बराबर। सबसे ज्यादा कमा सेकंड नंबर पे जो कमा के दे रहा है वो हमारा बी है, और ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे। मैं टोटल कितना कमा रहा हूँ, टोटल ऐड करूँ तो टोटल करेंगे तो 1,06,000 14,28,235 14,28,235 इतना मैं टोटल कमा रहा हूँ, ठीक है। इसमें और भी एनालिसिस कर सकता हूँ मैं ऐसा बताऊंगा कि 14,28,235 में कितना परसेंट कौन कमा के दे रहा है। तो मैं अगर देखूं तो बी और सी ये मेरे को सबसे ज्यादा परसेंट कमा के दे रहे हैं,
5-5 लाख कमा के दे रहे हैं ना, 10 लाख तो यही दोनों मिलके कमा के दे रहे हैं, बाकी ए और डी कम कमा के दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं पर केसेस पे बेसिस लूं तो मेरे को सबसे ज्यादा ए कमा के दे रहा है। तो मेरे को ऐसा करना चाहिए, ए के साथ थोड़ा बातचीत करना चाहिए, उसके पीछे थोड़ा और लगना चाहिए, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए ए के साथ, और ए को और केसेस बेचना चाहिए। समझ में? तो अभी देखो बाकी का बी का देखो, बी क्या बोल रहा है, 5,67,350 बी कमा के दे रहा है हमको। ठीक है, अब देखो टोटल 14 लाख की कमाई में बी सबसे, अगर ऐसा देखे जाएगा तो सबसे ज्यादा बी कमा के दे रहा है, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन भी दे रहा है और इसमें भी कमा के दे रहा है सबसे ज्यादा बी 5,67,350। फिर सी का नंबर आता है, सबसे कम जो है वो डी कमा के दे रहा है। क्यों सबसे ज्यादा डी, सबसे कम डी कमा के दे रहा है अपने को? सबसे कम डी क्यों कमा के दे रहा है? क्योंकि इसका बताओ परचेज ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा है। एक तो हम यहां से नहीं, यहां से भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखो सबसे, अगर डी को देखा जाएंगे तो डिस्काउंट एक तो हमने इसको कितना रुपए का दिया, 18 रुपए का डिस्काउंट, सबसे 18 रुपए का दिया। ठीक है, सबसे कम डिस्काउंट ए को दिया, बेचारा को 5 रुपए का डिस्काउंट दिया। बी को हमने कितना रुपए का डिस्काउंट दिया, 14 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है, परसेंटेज टर्म को निकाल लेना। और ये भी अब देखो सबसे, अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा सेल्स विजिट सी को हो रहा है, उसके बाद सेकंड नंबर बी पे, थर्ड नंबर पे डी को 10 बार सेल्स विजिट करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल सी के बाद बी को लगता है, सेकंड नंबर। ठीक है, और परचेस ऑर्डर भी डी के 24 है। उतने उसके केसेस नहीं जितने उसके उतने का परचेस ऑर्डर हो जा रहे हैं कंपैरिजन में ज्यादा। समझा? तो यहाँ पे इसके कॉस्ट बढ़ रहे हैं जबकि रेवेन्यू कम है इसका। समझ में आया? तो वैसा हम एक एनालिसिस लिख सकते हैं। अब देखो आयशा ने क्या लिखा, कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। ये देखो भर भर के लिखा, 3 पेज का गोइंग बाय वॉल्यूम ऑफ केसेस सोल्ड। अगर कस्टमर सी इज द बिगेस्ट कस्टमर, सबसे ज्यादा हम सी को बेच रहे केसेस। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब आप पढ़ लेना। ये सब मैं जो चीजें बोला ना वही सब यहाँ पे लिखा, परसेंटेज टर्म में सब एक बार पढ़ लेना। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया। देखो एग्जाम में आएगा ना तो हमको नहीं पता कि इतना सब लिखा है ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, हम जितना हमने एनालिसिस किया, जितना भी दिमाग लगा के सोचा, उतना ही चीज यहाँ पे लिखने का। 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो भी है वो लिख देने का यहाँ पे। समझेगी क्या क्या तकलीफ है? सही सर, मतलब ऐसे चाहता कि हम कितना लिखे, ऐसे तुम अपने हिसाब से लिख दो जितना लिखने का है। इतना थोड़ी ना ऐसे एग्जाम में तुम, हाँ तुम्हारे पास टाइम है और एग्जाम में 20 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे टू सेम, तो फिर आराम से बैठ के लिखते रहो जितना भी तुम सोच सकते हो, एक पॉइंट के ऊपर लिखते रहो जितना भी तुम खोज सकते हो। ठीक है, इसमें एनालिसिस करने से क्या है, तुम कर सकते हो, हर एक चीज एनालिसिस कर सकते हो। सेल्स विजिट कितने हैं, सेल्स विजिट के ऊपर तुम एक पेज लिख दो, परचेस ऑर्डर के ऊपर लिख दो, किलोमीटर के ऊपर लिख दो, इसके डिस्काउंट के ऊपर लिख दो कि किसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया है, सब हर एक चीज के ऊपर तुम एक पॉइंट बना के लिख दो। फिर यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट पर केसेस में कौन सबसे ज्यादा दे रहा है, प्रॉफिट बाय वॉल्यूम में कौन दे रहा है, कौन सेल्स रेशियो में दे रहा है सबसे ज्यादा, प्रॉफिट रेशियो में कौन सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है, टोटल प्रॉफिट में से किसका कितना परसेंटेज ऑफ इनकम है, बता 14 लाख में से ये कितना परसेंट दे रहा है, सबसे ज्यादा बी कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर सी कर रहा है, फिर ए, देन लास्ट में डी कर रहा है। तो ऐसा परसेंटेज ऑफ वो पूरा भी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बुकमार्क LLP is publishing firm that started operation very recently. The firm has published advanced learner dictionary this first year that have been sold to 3 distributors. देखो अपने 3 डिस्ट्रीब्यूटर है, पर, MGH और WLY। इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, ये बेचते हैं बुक, वो लोग फिर आगे बेचते हैं। The firm's financials reflect profits in its first year of operations. The management is pleased with the result. However, they are interested in finding out how profitable each customer is. Profit हुआ उसकी खुशी तो आई, इनको और खुशी चाहिए। इनको क्या खुशी चाहिए, कौन सा कस्टमर हमको ज्यादा अच्छे से प्रॉफिट लाके दे रहा है तीनों में से, वो हमको बताओ। This would help them formulate their sales strategy. उस हिसाब से लोग अपना सेल्स स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं। दिया हुआ है सेल्स पर यूनिट, सेल्स यूनिट्स पर एनम, पूरे साल भर में हमने पर को 1000 कॉपीज बेची, MGH को 950 और WLL को 1250।
सेल प्राइस दिया हुआ है ग्रॉस 250, 250, 250। पेमेंट टर्म्स 3/10 नेट 30। इसका मतलब क्या होता है? देखो 3/10 मतलब होता है कि 10 दिन में अगर तुम पैसे दोगे, 10 दिन में अगर पैसे दोगे तो 3% डिस्काउंट मिलेगा। नेट 30 दिन में तो तुमको पैसे देने ही है वैसे भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि 3/10 नेट 30 डेज में तो पैसे देने ही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में आजकल होता है सर। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। तो 10 दिन में अगर पैसे दिए तो 3% डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज 30 डेज में तो देना ही पैसा है। एमजीएच को कोई डिस्काउंट दिया नहीं, बोला नेट 30 डेज में पैसे दे दो, बाकी तुम पहले दे दोगे तो भी तुमको कोई डिस्काउंट मिलने वाला है नहीं। डब्ल्यूएलएल का भी सेम है, उसको बोला 3/10 नेट 30, इसको बोला 3% डिस्काउंट मिलेगा 10 दिन में अगर पैसे दे दोगे, अदरवाइज 30 डेज में तुमको पैसे देना ही है। पीईआर को अगर हम लोग माल बेचते तो 0.5% का सेल्स रिटर्न हो जाता है। एमजीएच का कोई सेल्स रिटर्न नहीं होता है, डब्ल्यूएलएल के ज्यादा ना खड़े 10% का रिटर्न कर देता है। तीनों का ये एफओपी नहीं, पर का एफओपी डेस्टिनेशन है, इसका एफओपी डेस्टिनेशन है, इसका शिपिंग पॉइंट पे फेंक के चलाते हैं माल, बाकी लेके चले जाओ। In order to get market share, PER and WLY have been extended credit terms to avail discount if payment is made within 10 days. तो वही जो मैं ऊपर बोल रहा था कि WLY और ये PER पर WLY पर दोनों को ही तो मिला है। 10 डेज में अगर दोगे तो तुमको 3% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। कस्टमर एमजीएच डज नॉट हैव मच बार्गेनिंग पावर, उसके पास बेचारे को उसके बार्गेनिंग पावर था ही नहीं, तो इसको चुपचाप जो बोला वो करना पड़ा इसको। Hence has been allowed only 30 days credit period without any benefit of availing discount for early payment। अगर वो जल्दी पेमेंट कर भी देता तो कोई डिस्काउंट इसको मिलेगा नहीं। Both PER and WLY have made payments within 10 days to avail of the discount extended। दोनों ने डिस्काउंट लेने के लिए क्या किया, जल्दी जल्दी करके पेमेंट कर दिया। तो हम जो अब टोटल सेल्स वैल्यू निकालेंगे उसमें जो सेलिंग प्राइस यूज करेंगे डिस्काउंटेड यूज करेंगे। आगे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई है। ऑन द कॉस्ट फ्रंट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट्रीब्यूटेबल। अभी देखो जो वेरिएबल कॉस्ट है तो सब जगह पे होना ही चाहिए मेन। तो पीईआर को जो बेचे उसका हमारा वेरिएबल कॉस्ट था 1.5 लाख, एमजीएच के लिए 1,42,500 एंड डब्ल्यूएलवाई के लिए 1,87,500 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। की मैट्रिक्स ऑफ कस्टमर असाइनेबल मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर एज बिलो। और भी अलग अलग जो कॉस्ट है वो दिए हुए, हर एक एक्टिविटी दी हुई यहाँ पे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, रश डिलीवरी, सेल्स रिटर्न, बिलिंग, कस्टमर विजिट एंड इन्वेंट्री करिंग कॉस्ट, सबके लिए दिया हुआ है कि कितने नंबर्स ऑफ डिलीवरी ऑर्डर्स लग रहे हैं, यहाँ पे सब दिए हुए हैं। और सबका कॉस्ट दिया हुआ है पर कॉस्ट ड्राइवर पर कॉस्ट ड्राइवर रेट दिया हुआ है हर एक चीज के लिए, तो मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट दैट आर नॉट असाइनेबल टू एनी कस्टमर इज ₹1 लाख। जब कोई ये कॉस्ट असाइनेबल है ही नहीं, जब ये कॉस्ट हम लोग किसी को असाइन कर ही नहीं सकते कोई भी कस्टमर को, तो इसको यहाँ पे लेंगे कैलकुलेशन करते समय, नहीं लेंगे। प्रिपेयर द कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इज आल्सो द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ बुकमार्क एलएलपी। उसका प्रॉपर क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है, जो हम लोग पहले हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, टोटल सेल्स वैल्यू लेस टोटल कॉस्ट, खत्म। स्ट्रेटजी बोल रहा है बताने के लिए फॉर बुकमार्क एलएलपी रिगार्डिंग इट्स कस्टमर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेन इसका सेल्स निकालना है, बाकी सब तो सिंपल है, बाकी सब जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही होगा। सॉल्यूशन नंबर 6 समझा, कुछ समझा क्वेश्चन में? चलो करें, सॉल्व करें। जी सर। 3 कस्टमर है, पर्टिकुलर्स फटाफट करते हैं। PER MGH WLY सेल्स वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, सेल्स यूनिट पहले लिख लेते भाई। मुझे इतना बता दो कि कितना सेल्स यूनिट हुआ है। ओए, पीईआर को कितना माल बेचा गया है? 1000।
हाँ 1000 यूनिट्स। गलत जवाब। रिटर्न भी तो आया। सेल्स रिटर्न भी तो हुआ है। तो मुझे बताओ पीईआर को कितना माल बेचा गया है, बताना जरा। 995। हाँ 995। 995 पक्का? पक्का। चलो भरोसा कर लो तुम। एमजीएच को कितना माल बेचा गया है? 950। कोई रिटर्न नहीं है ना। कितना अच्छा आदमी, जितना दिया सब एक्सेप्ट कर लेता है। WLY 1250 लेस 10%। 125। अरे टोटल माल कितना बेचा हो बताओ। 1250 हाँ माइनस 10% करो ना। तो क्या ना 1125 बोल। 1125 बोल रहे हो क्या? मेरे को 125 सुनाई दे रहा सिर्फ। चलो बताओ सेलिंग प्राइस। 242.5। इसमें 250 माइनस 3% कर दो। जी सर 242.5। 242.5 ये मेरा आया। 250 में से मैंने 3% हटा दिया, डिस्काउंट दिया उसको। इसके लिए सेलिंग प्राइस 250 का 250 ही रहेगा। अभी WLY के लिए 250 माइनस 3%, तो इसका भी सेम आएगा ना। 242.5 इसका भी आ गया 250 माइनस 3%। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 241 288 राउंड ऑफ किया 241 288। ओके इसका 2,37,500। 2,37,500। नीचे थर्ड 272,813। 272,813। ओके तो ये आ गया मेरा सेल्स वैल्यू। इसमें से मैं हटा दूं वेरिएबल कॉस्ट। तीनों के वेरिएबल कॉस्ट दिए हुए ये रहे 1,50,000, 1,42,500, 1,87,500। तो पहला क्या था? वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट है 1,50,000, सेकंड 1,42,500, 1,42,500। नेक्स्ट 1,87,500। 1,87,500। ठीक है। कंट्रीब्यूशन 91,288। 91,288। 95,000। 95,000। 85,313। 85,313। अब इसमें से सब कॉस्ट एक करके माइनस कर देता हूँ। ठीक। ऑर्डरिंग कॉस्ट फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलो एक सर बता दो मुझको। फर्स्ट में सर देखो इसमें 4 बार ऑर्डर हुए हैं, 300 रुपया एक ऑर्डर का लगता है, तो कितना हो गया 1200। 300 into 4 1,200 रुपीज। उसके बाद 600 बता रहे 600। उसके बाद 4,500। 4,500 ठीक है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया मेरा। रश ऑर्डर 250 रुपीज लग रहा है एक बार का। तो पीआर बोलता है मेरे को एक बार रश ऑर्डर लगा, एमजीएस को लगा ही नहीं। 250 इसको 5 times 1,250। इसको नहीं लगा ना, नहीं लगा सेकंड को। और इसको लगेगा 250 into 5 1,250। 1,250। चलो नेक्स्ट डिलीवरी कॉस्ट सेल रिटर्न प्रोसेसिंग कॉस्ट। इनको लग रहा है डिलीवरी कॉस्ट। फिर सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग कॉस्ट। चलो डिलीवरी का कॉस्ट कितना लग रहा है इसमें? 80 into 100 8,000। 8,000। देन 4,000। फिर इसको 4,000 80 into 50। 4,000। फिर इसको नहीं लग रहा है। अच्छा इसको क्यों नहीं लग रहा है? इसका तो यहाँ पे लिखा था ना FOB शिपिंग पॉइंट, हम फेंक के चले आते हैं, खुद लेके आते हैं।
समझा ना? चलो फिर सेल रिटर्न प्रोसेसिंग कॉस्ट, 2 ही जन का तो सेल्स रिटर्न हो रहा था। हाँ तो इसका यूनिट के ऊपर नहीं दिया हुआ कि रिटर्न करने के टाइम पे कितने बार आना जाना पड़ रहा है। गलत बात है सर। हाँ ठीक है, क्यों गलत होता है? यहाँ पे जो दिया वही फॉलो करेंगे ना। तो 150 रुपीज लग रहा है। हाँ, एक बार इसका रिटर्न हुआ तो 150 रुपीज। फिर बी का तो इसका एमजीएस का था नहीं, 1200, इसका 1200। चलो नेक्स्ट कॉस्ट, बिलिंग कॉस्ट, कस्टमर विजिट कॉस्ट। बिलिंग कॉस्ट, कस्टमर विजिट कॉस्ट, ठीक है। बिलिंग कॉस्ट बताओ। 15 to 4, 200। 15 to 4 200, 15 to 2 100, फिर लास्ट 750, 15 into 50, 15 into 50 750। कस्टमर विजिट 800 रुपया लग रहा है। हाँ एक बार विजिट किया, एक 800, then 0, then 4000। 4000 क्यों कस्टमर विजिट? इसमें क्यों नहीं? सर उसको कस्टमर की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, चुपचाप बोला मैंने। बोला, जो बोला है उसको ही डिस्काउंट नहीं मिला। देखे इतना अच्छा बंदा था। ऐसे हो जाता है दुनिया में। दुनिया में यही है। चलो बताओ यार, फटाफट बताओ। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट सर, हाँ ढीले आवाज बहुत। 10 into 1000, 10,000, 10 into 1000 10,000, then फिर 9500। अरे यार इन्वेंट्री कॉस्ट 10,000, उसको कितना है? 9500। तबियत ज्यादा खराब है, घर पे जाने का छुट्टी सी? नहीं सर। अरे इतना डेडिकेशन, आते लेट हो और डेडिकेशन दिखा रहे हो। चलो सब कॉस्ट माइनस करेंगे। यस सर। फटाफट माइनस करेंगे। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करना, सेल्स वैल्यू में से नहीं। हाँ सर, स्क्रीन। हाँ देखो ये रहा तुमको, फिर क्या? $70,688 फर्स्ट में सर। 70,688 हमारा प्रॉफिट आते हुए ये। आओ कस्टमर नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। 95,000 माइनस 6,000 तो 91। 80,800। 80,800। 80,800। ओके नेक्स्ट। चोरी 61,113। 61,113। इज दिस राइट? नहीं सर, जो बेचारा बोला वाला सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के देता है। देख रहे हो, इसको तुमने दिया डिस्काउंट है, इसको दिया तुमने डिस्काउंट है, इसको नहीं दिया डिस्काउंट है। अरे तुमको सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है, तो किसको तुमको डिस्काउंट देना चाहिए था? इसको देना चाहिए था ना। गलत काम किया तुमने। इन लोगों को दे दिया तुमने डिस्काउंट, इन लोगों को सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है ये समझा? चलो ये पूछा था हमको, प्रॉफिटेबिलिटी बता दो। रिकमेंडेड स्ट्रेटजी फॉर बुकमार्क एलएलपी रिगार्डिंग इट्स कस्टमर। क्या स्ट्रेटजी बताओगे? सर देख के तो लगता है सबसे पहले जो डिस्काउंट दे रहे 3% का। देखो तुम्हारा सबसे ज्यादा खर्चा ना, डिस्काउंट जो दे रहे पहले वो सोच समझ के दो। जिसको देना चाहिए उसको दो, ठीक है। फिर इसमें देखो एक रश ऑर्डर हो रहा है, रश ऑर्डर का देखो WFI बहुत बार रश ऑर्डर कर रहा है, उसको क्या इतना तकलीफ है? पहले से बता देगा ना इतना माल चाहिए। उसके वजह से देखो 250 into 5 25 125 1250 रुपये अलग से खर्चा चले जा रहा है उसकी वजह से। तो ये लोग को बोलो रश ऑर्डर के ऊपर थोड़ा ध्यान देने। और डिलीवरी के ऊपर देखो, पे सर PR का देखो 100 डिस्टेंस इन किलोमीटर, 100 टोटल 100 किलोमीटर हमको जाना पड़ रहा है। तो हम अगर नंबर ऑफ डिलीवरीज कम कर देंगे
तो नंबर ऑफ किलोमीटर भी तो कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ डिलीवरी कैसे कम होंगे कि वो ज्यादा माल मंगाए अपने से, ज्यादा माल मंगाएगा, नंबर ऑफ डिलीवरीज कम होगी, नंबर ऑफ किलोमीटर कम होगा, तब ना कॉस्ट भी कम होगा। फिर सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग, इसमें देखो कि अपना माल डिफेक्ट जाए ही ना, ठीक है। पीआर तो ठीक है सर, डब्ल्यूएल बहुत ज्यादा, हाँ उसका बहुत ज्यादा है। फिर 10% गुड्स में रिटर्न हो रहा था। फिर इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट अपना ज्यादा लग रहा है, तो अपन लोग क्या करेंगे कि उन लोग को बोलेंगे अपन, और एक चीज कर सकते हैं, अपन लोग बोलेंगे कि जो तुमको कम से कम इतना मिनिमम ऑर्डर करना ही है, तो अपना जो माल यहाँ पे स्टोर कम रहेगा वो लोग, और अब उससे अपना डिलीवरी भी कम हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कम से कम एक बार में तुमको 100 यूनिट 200 यूनिट खरीदना ही है, तो अपना डिलीवरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, अपना कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ अपना को स्ट्रेटजी लगाना चाहिए। बिलिंग कॉस्ट भी बहुत करना पड़ता है डब्ल्यूएल को, 15 जितने बार माल जाएगा उतने बार बिलिंग करना पड़ेगा ना, तो ऐसा हर एक के बारे में लिख देने का, ठीक है। ऐसा क्या बोलता है, ये देखो यहाँ पे सब वही सब लिखा है, एक पढ़ोगे। कस्टमर स्ट्रेटजी बोल रहा है टोटल क्या 1,12,600 का अपने को प्रॉफिट हुआ, इतने ही प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट क्या निकाला 70,688, यही हुआ था ना अपने को। जी हाँ सर। हाँ तो सबसे ज्यादा देखो MGH ही लाके दे रहा 34%, तो वही ये लोग यहाँ पे लिख देंगे। 15% ऑफ सेल्स अपने को प्रॉफिट हो रहा है टोटल ओवरऑल, वाइल द परफॉर्मेंस इज अच्छी बात है, तो मैनेजमेंट हैज टू एनालाइज कस्टमर्स प्रॉफिट। तो बता रहा है WLY इज द लार्जेस्ट कस्टमर, सबसे बड़ा कस्टमर अपना 3rd नंबर वाला WLY, जो कि अपने को सबसे ज्यादा यूनिट्स मंगा रहा है, ये सबसे ज्यादा यूनिट्स मंगा रहा था ना। कितना यूनिट इसके 950, सबसे ज्यादा 950 मंगा रहा था, बट रिटर्न में क्यों हो रहा था। WLY सर 125 मंगा रहा था, WLY अपने से 125 यूनिट 1 सबसे ज्यादा यही मंगा रहा है ना WLY, तो लार्जेस्ट कस्टमर तो ये हुआ। सेकंड नंबर में PER है और MGS सबसे कम माल मंगा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट वही लाके दे रहा है अपने को, which is unusually large compared to other customer. Bookmark LLP has to investigate why the returns are of such large quantity. सबसे ज्यादा रिटर्न भी WLY का था, वही तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतना उसका माल अपना खराब जा रहा है, कि क्या इशू है। पॉसिबली देयर कुड बी कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द फर्म एंड WLY, possible non-conforming goods delivered as rejected in returns, only 87% of the original sales value is being collected. The root cause of the problem has to identify and rectify. This will also reduce the sales return processing cost. Return processing cost भी कम हो जाएगा अपना। WLY has placed many rush order, देखो जो मैं बोला था rush order बहुत बार बोल रहा था, which require Bookmark LLP to ship these orders immediately, तो उसके वजह से अलग से खर्चा लगता है। Currently there is no charge for shipping rush order के लिए हम उससे सामने वाले से चार्ज नहीं ले रहे, हमारा तो चार्ज लग रहा है, उससे चार्ज नहीं ले रहे। तो in order to deter WLY repeatedly placing rush order, Bookmark LLP can charge the customer for shipping such order। तो हम उसको बोले अगली बार से ऐसा करेगा ना रगड़ा तो हम तुमसे चार्ज करेंगे। तो बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ ऑर्डर से रश ऑर्डर बियॉन्ड 2 ऑर्डर, अगर हम उसको ऐसा बोल देंगे कि 2 से ज्यादा बार रश ऑर्डर अगर तुम करा दो तो हम तुमको चार्ज करेंगे, हमको इसका अलग से खर्चा लगता है। WLY has placed 15 orders for 1250 units. Comparatively, PER MGH placed 4 orders and 2 orders for approximately 1000 units. So WLY सिर्फ 1250 यूनिट के लिए इतना सारा ऑर्डर कर रहा है, तो ये तो गलत बात है, जबकि लोग का 4-5 ऑर्डर में फुलफिल हो जाए। तो WLY कैन बी रिक्वेस्टेड टू प्लेस फीवर ऑर्डर्स विद लार्जर क्वांटिटी, मैं बोल रहा था कि उनको क्या बोलो क्वांटिटी बढ़ा दो अपना। बिंग द लार्जेस्ट कस्टमर WLY 5 सेल विजिट, बार 5 बार हमको जाना पड़ रहा है वहां पे, विच इज मोर देन द अदर 2 कस्टमर। 800 रुपया लग रहा था अपना पर विजिट का, तो 4000 रुपया तो इसका यही लग जा रहा है। Since WLY seems to need more hand holding in terms of more sales visit as well as higher order, Bookmark LLP message if it wants to discontinue or reduce business, या तो उसके साथ बिजनेस कम कर दो क्योंकि इतने सारे तकलीफें उससे ही हो रही है अपने को, या तो फिर उसको बोलो कि तुम्हारा बिजनेस या तो रिड्यूस कर दो बिजनेस। अल्टरनेटली इट में reassign these resources towards existing or newer customer to get better profitability. However, if WLY can be migrated to a higher profitability, Bookmark LLP need not lose out to its market share. Customer MGH is the most profitable, yielding 34%, सबसे ज्यादा फीचर अपना कमा के दे रहा है। Although in terms of advanced learners dictionary ordered, it is the smallest of the 3. Bookmark LLP can access if it can extend some discount in order to increase। मैंने बोला ना इसको सामने वाले को डिस्काउंट दो, और उसको डिस्काउंट देंगे तो ज्यादा बुक भी मांगा सकते हैं अपने से। करंटली MGH को कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। Bookmark LLP can assign more sale visit to customer PER, तो ऐसा नहीं जितने पॉइंट ऐसे लिखेगा उतना हम पॉइंट पूरा का पूरा लिखेंगे, जितना मैंने बोला जितना तुमको वहां पे दिमाग में एक बार वहां पे एनालाइज करके लिख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7,
एंड 7 एंड द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। देखो इसके ऊपर जवाहर वाला क्वेश्चन अभी सेम ही है आई थिंक। ये जो जवाहर स्टेशनरी वाला है पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है, इसमें भी इतना कुछ है नहीं, सेम प्लस माइनस करने का है, मल्टीप्लीकेशन, तो कॉन्सेप्ट वाइज तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उसको आप घर में कर लेना, नहीं आए तो मुझे इत्तलाक कर देना, मुझे बता देना ताकि मैं आप लोगों को करा दूं। और यूट्यूब वाले स्टूडेंट लोग अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आए तो हमें कमेंट कीजिए, हम इस क्वेश्चन के ऊपर अलग से एक वीडियो बना देंगे, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेके। गोल्डन ईस्ट लिमिटेड इज होप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डूइंग बिजनेस थ्रू होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। अच्छा, दोनों से बिजनेस करता है, होलसेलर को भी माल बेचता है एंड रिटेलर्स को भी माल बेचता है, तो इसको वही चेक करना रहेगा कि होलसेलर ज्यादा कमा के दे रहा है कि रिटेलर कमा के क्या दे रहा है। द कंपनी इज फॉलोइंग ABC एक्टिविटी कॉस्टिंग सिस्टम। एवरेज कॉस्ट पर हॉप इज 600। एक हॉप को बनाने का खर्चा कितना है? 600। एंड द लिस्टेड प्राइस, अभी देखो जाने का टाइम है तुम्हारा, जाने का टाइम है ना तुम्हारा घर जाने का, तो ये क्वेश्चन अच्छे से करते फटाफट। द लिस्टेड प्राइस इज 1000। लिस्टेड प्राइस मतलब सेल्स प्राइस ना अपना, जो अब उसमें डिस्काउंट जो देंगे तो देंगे, मतलब मेन प्राइस अपना 1000 है। बट होप्स आर सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन लिस्टेड प्राइस। जिस लिस्टेड प्राइस पे 25% डिस्काउंट देते हैं हम उसको 750 में बेचते हैं 75% पे। किसके लिए? ऑर्डर फॉर अबाउट 200 यूनिट्स। अगर कोई हमको 200 यूनिट से ज्यादा का ऑर्डर करता है वन टाइम, तो हम क्या करते हैं? वन टाइम नहीं, वन टाइम की क्या, वन टाइम ओवरऑल सर, नहीं, ऑर्डर फॉर अबाउट, देखो क्या लिखा है, एक ऑर्डर, प्राइस ऑन ऑर्डर फॉर अबाउट 200 यूनिट्स। एक ऑर्डर के ऊपर 200 यूनिट से ज्यादा मंगाएगा तो उसको डिस्काउंट देंगे। एंड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ऑर्डर फॉर 200 यूनिट्स और लेस। अगर कोई 200 यूनिट से कम या 200 यूनिट का ऑर्डर देता है तो हम उसको 20% डिस्काउंट देगा, अदरवाइज 25% डिस्काउंट देंगे। द कंपनी वांट्स टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ इट्स होलसेलर कस्टमर A and B and 2 of its retailer X and Y on the basis of the business with them during the last year। हमने जो लास्ट ईयर बिजनेस किया उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, पूरा डेटा दिया हुआ हमको एनालाइज करना है कि कौन सा कौन क्या प्रॉफिट कमा के दे रहा है। दिस इज टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द कस्टमर्स। द रिलेवेंट डेटा पर्टेनिंग टू द लास्ट ईयर गिवन एज बिलो। नंबर ऑफ ऑर्डर दिया, ये सब चीजें तो सब जगह अभी तक दी थी। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर एंड द रेट एज फॉलोज। अभी देखो ये सब रेट दिया हुआ है, ये एक्टिविटी है, ये कॉस्ट ड्राइवर है, ये तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट ड्राइवर है, और ये दिया हुआ ठीक है सब। इवेल्युएट द कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट पर होप फ्रॉम ईच कस्टमर। चलो हम पहले निकाल लेंगे सॉल्यूशन। ABXY, AB मेरा क्या है? होलसेलर है, एक्स का मेरा रिटेलर। ओके, इधर पे आ जाएगा मेरा पर्टिग्रॉस ABXY। he is wholesaler, there be टेलर। चलो 25 हो गया सर। क्या हो गया? 25। अच्छा ठीक है। क्या इसको हो गया? जी सर। एक मिनट, चलो अब बताओ मेरे को क्या कर दिया डेटा। पहले बता दो मुझे सेलिंग प्राइस। यस सर। नहीं तो पहले बता दो 1000 सर। नंबर ऑफ होप परचेस, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर, नंबर ऑफ पर ऑर्डर मतलब टोटल निकल जाएगा सर। नंबर ऑफ होप्स परचेस, देखो इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ होप्स परचेस पर ऑर्डर। तो एक ऑर्डर में 500 मंगाता है तो इसको कौन सा डिस्काउंट लगेगा? इसको सर 25% लगेगा क्योंकि ये 200 से ऊपर मंगा रहा है।
बी कितना मंगा रहा है 300, ये भी 200 से ऊपर मंगा रहा है, तो इसको भी 25% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक्स एंड वाई को 20% क्योंकि 200 से कम मंगा रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस बता दो तीनों का, चारों का। फर्स्ट का सर आएगा 750 750 आएगा दोनों का। मेन सेलिंग प्राइस तो मेरा 1000 है ना, तो देखो मैं ऐसा कर लेता हूँ 1000 1000 1000 एंड 1000। इसको मैं दूंगा 25% का डिस्काउंट, इसको भी 25% डिस्काउंट, इसको 20% का डिस्काउंट, इसको 20% डिस्काउंट। तो इसका हो गया 800, इसका हो गया 800, इसका हो गया 750। ये हो गया सेलिंग प्राइस पर हो पर हो। ये लिस्ट प्राइस है, ये लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये लेस डिस्काउंट। चलो अब मुझे बताना कि टोटल होप कितने सेल हो रहे हैं इसको। तो देखो ये 50 बार ऑर्डर कर रहा है ना, और नंबर ऑफ एक बार ऑर्डर में 500 होप मंगा रहा है, तो 25,000 आएगा। तो टोटल होप हो जाएंगे 500 इंटू 50, 25,000। नंबर ऑफ होप सोल्ड, तो ये मेरा आ गया 25,000। 25,000। फिर 19,500। इसमें 65 ऑर्डर हो रहे हैं इसके, 300 एक बार में मंगा रहा है, 300 इंटू 65 19,500। 19,500। थर्ड वाला बता दो। 9,200। 9,200। फोर्थ 8,100। 8,100 और मल्टीप्लाई करोगे जी सर। तो क्या आएगा टोटल सेल्स है। अभी रुक जाओ 1 सेकेंड, वेट अ सेकेंड। तुम्हारा काम कम कर देना। ये सेलिंग प्राइस है ना, हाँ। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट भी बता दो मेरे को। वेरिएबल कॉस्ट पर हो 600। सबके लिए कितना है? 600। 600 है, यहाँ पे दिया हुआ है देख लो। एवरेज कॉस्ट पर 600 600 600 600 600। तो मेरे को बता दो कॉन्ट्रीब्यूशन पर 150। ये 150 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ये 200, ये 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब बता दो 37,50,000। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 37,50,000। 37,50,000 रुपीज। 29,25,000। 29,25,000 रुपीज। 18,40,000। 18 हाँ 40 16,20,000। 16 बस सर इतना हो गया। उसके बाद तो केक वॉक, उसके बाद तो एकदम सिंपल है जो हम लोग करते आए, यहाँ तक ही था जो था। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बचपन का काम, बचपन का क्या काम। बड़ा गाना याद आ रहा है। चलो ना बताओ, परचेस ऑर्डर कॉस्ट बताओ ना। एक हजार देखो, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर और कॉस्ट पर यूनिट 1,300 रुपया लगता है एक बार ऑर्डर करने का। और टोटल ऑर्डर दिए हुए, इसने 50 बार किया, इसने 65 टाइम्स किया, इसने 230 मल्टीप्लाई कर करके ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दो। 65,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना? 65,000। 65,000। 84,500। 84,500। 2,99,000। 2,99,000। 3,51,000। 3,51,000। 51,000। यूट्यूब वाले बच्चे लोग, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, आ रहा है तो अच्छी बात है। बताओ। इससे नेक्स्ट कॉस्ट है
नंबर ऑफ कस्टमर विजिटेड, विजिट विजिट देखो ये 10 बार हो रहे हैं, यहाँ पे 15 बार बुलाया जा रहा है, 25 बार बुलाया जा रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्यों 22 बार बुलाया जा रहा है, और एक बार बुलाने का 7,400 का खर्चा लग रहा है जी। बताओ सर तो फर्स्ट में आएगा 74,000 विजिट कॉस्ट 74,000 ओके। नेक्स्ट आएगा 1,11,000 1,11,000 1,85,000 1,85,000 1,62,800 1,62,800 1,62,800 हो गया ना 800 लिखा है क्या गलत है? सर नेक्स्ट आएगा डिलीवरी, ऑर्डिनरी डिलीवरी कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट है मेरा ऑर्डिनरी डिलीवरीज, मतलब एक डिलीवरी ऑर्डिनरी है और एक है स्पीड वाली। ऑर्डिनरी डिलीवरी कॉस्ट ठीक है, एक बार डिलीवरी का लगता है 2,000 रुपया। इधर हो रही 45 डिलीवरीज, 50 डिलीवरीज, 175 डिलीवरीज, 200 डिलीवरीज। फटाफट बता दो, कॉस्ट बता दो। 90,000 है कितना? 90,000 90 ना? हाँ 90,000। दूसरे में आएगा 1 लाख 3,50,000 3,50,000 और 4 लाख 4 लाख। आगे बताओ 6,000 रुपीज पर स्पीड डिलीवरी में 6,000 रुपया लगता है। सबको एरोप्लेन से भेजते लगता है, या 5 यहाँ 15 यहाँ 50 यहाँ 65 बता दो मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट में आएगा 30,000 स्पीड डिलीवरी। ऐसे वाले क्वेश्चन में मेरा काम कम रहता है, तुम्हारा काम ज्यादा रहता है। 90,000 पहले वाला सर 30,000 फिर 90,000 फिर 90,000 फिर 3 लाख फिर 3 लाख फिर 3,90,000 फिर 3,90,000। बता दोगे प्रॉफिट? जी सर। इसमें नीचे तो कुछ नहीं है, और कुछ खर्चा दिख रहा है क्या? नहीं सर, मैंने तो सब ले लिया। चलो हमको 34,91,000 पहला यस सर। कितना? 34,91,000 34,91,000। कंट्रीब्यूशन में से लेस कर रहे हो ना? जी सर। 25,39,500 25,39,500 Okay. Next. $7,06,000 7,06,000 Next. Next. 3,16,200 3,16,000। इतना ना मैंने कभी लिखा नहीं, इतना जो सोल्यूशन इतने अच्छे से कर रहा हूँ ना, इतना मैंने अपना कभी जब मैंने खुद पढ़ाई की ना कभी नहीं किया। अभी इतना सब इतना अच्छे से सब बना के लिख रहा हूँ, ऐसा मैं कभी किया ही नहीं, लेकिन आप लोगों को करना चाहिए ठीक है। ऐसा मैं एक ही जगह पे करता था बस, एग्जाम सेंटर। चलो अब बताओ मुझे कौन सा कस्टमर तुमको अच्छा कमा के दे रहा है। पहले तो मुझे 2 रिटेलर और 2 होलसेलर, तो ए और बी होलसेलर, कौन सा होलसेलर सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है? ए। और रिटेलर में कौन सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है? सर उसमें भी एक्स। बाकी 2 लोग क्या करें? चलो बिजनेस कम कमा के दे रहे हैं। अच्छा ऐसा क्यों? देखो मैं सबसे ज्यादा होप बेच भी रहा हूँ तो ए को बेच रहा हूँ, और सबसे ज्यादा एक्स और वाई में बेच रहा हूं तो एक्स को बेच रहा हूं ठीक है। प्रॉफिट पर होप बोला था ना, प्रॉफिट पर होप निकालो। हाँ, इसको डिवाइड कर दो होप से। 34,91,000 डिवाइड बाय
टोटल ऑफ की 25,000 ये 25,000 19,500 इससे डिवाइड कर तो 139.64 139.64 इसमें होगा। ये क्वेश्चन जब तुम घर पे आज तुम्हारा हो गया तबीयत खराब 130.23 130.23 76.74 76.74 39.04 तो अगर देखा जाए तो हमको ये सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है, रिटेलर में ये सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है, ठीक है। वाई दिस इज कोला वेरी वाई दिस इज बिकॉज देखो बी का देखो नंबर ऑफ स्पीड डिलीवरी कितना है 15 और वाई का नंबर ऑफ स्पीड डिलीवरी देखो 60 एज कम्पेयर टू उनके साथी, एज कम्पेयर टू एक्स वाई का बहुत ज्यादा है, एज कम्पेयर टू ए बी का बहुत ज्यादा है और स्पीड डिलीवरी का खर्चा भी तो बहुत ज्यादा है 6,000 रुपए। तो उनका उसकी वजह से क्या हो रहा है, खर्चा बढ़ जा रहा है तो प्रॉफिट कम हो जा रहा है अपना, ठीक है। ऑर्डिनरी डिलीवरी भी देखो इनका 45 तो इनका 50, इनका 175 तो इनका 200, ठीक है। कस्टमर विजिट भी देखो इसका ज्यादा है बी का और वाई का भी ज्यादा है, नहीं वाई का यहाँ पे कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्स। तो ये दो तीन खर्चे जो है जिनकी वजह से क्या हो रहा है अपना कॉस्ट बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या हमको ना ए को बी को बोलना चाहिए कि भाई स्पीड डिलीवरी कम कर, ऑर्डिनरी डिलीवरी कर, और फिर ऑर्डिनरी डिलीवरी भी कम करना तो क्या करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए अपना थोड़ा वो बढ़ा। जैसे ए जो 500 मंगा रहा है ऑर्डर एक बार में, तो उसको बोलेंगे भाई तू 400 मंगा, तो तेरा कम हो जाएगा नंबर ऑफ डिलीवरी। परचेस ऑर्डर कॉस्ट भी अपना कम होगा उसकी वजह से, उसको 65 ऑर्डर हो रहे हैं, इसके 50 ऑर्डर हो रहे हैं, ठीक है। ये सब अपने को लिखने का है। सेकंड वाले पॉइंट में रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर, तो ये दोनों लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर, तो इससे हम लोग इंप्रूव करना है, तो ये सब चीजें हमको करनी पड़ेगी। लिस्ट ऑन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इज यूजफुल, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, तो जहाँ पे अलग अलग प्रकार के कस्टमर होते हैं ना, वो सब इंडस्ट्रीज में सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला अपने इधर भी अलग अलग तरह के लोग आते हैं, तो हम उस हिसाब से कोई ऑडिट कराता है, कोई टैक्स का काम करवाता है, फ्री में टैक्स रिटर्न बनवाते हैं। हाँ तो तुम क्यों भरते थे फ्री में, भर दिया करो। तो ऐसा कुछ कस्टमर अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी कर सकते हैं कि ऑडिट वाला ज्यादा कमा के दे रहा है, टैक्स वाला कम कमा के दे रहा है, ऑडिट में भी अलग अलग प्रकार के ऑडिट होते हैं, ये लोग कम कमा के दे रहे ज्यादा, तो वो हम लोग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। फिर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हो गया, सर्विस इंडस्ट्री, ये क्या है, खाना ये होटल में अलग अलग रूम्स रहते हैं ना, डीलक्स रूम, ये रूम वो रूम, अलग अलग तरह के कस्टमर आते हैं। कोई रेस्टोरेंट वाला, आजकल हॉस्पिटल में भी सर डीलक्स रूम, जॉइंट रूम, प्राइवेट रूम, तो हॉस्पिटल में भी होते हैं। अभी किसी का मतलब वो डीलक्स में जाओगे जल्दी ठीक हो जाओगे, नॉर्मल में जाओगे तो वहीं पड़े रहोगे 1 महीने तक, तो ऐसा अलग अलग रूम्स रहते हैं वहां पे भी। तो हॉस्पिटल हो गया, और भी जितना इंडस्ट्री तुम्हारे दिमाग में आएगा, एग्जाम में बैठे हो और सर्विस इंडस्ट्री का नाम आ रहा है, तुम वहां पे लिख देना, ठीक है। वो एरोप्लेन वाले में भी तो रहता है इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, बिजनेस क्लास, तो वो सब हो गया, वो सब एक बार लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 10-15 जितना ऐसा लिखा उतना लिखना। एक्सप्लेन द स्पेसिफिक बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, क्या एनालिसिस करने से तुमको क्या बेनिफिट होगा, तुमको पता चलेगा ना कौन सा कस्टमर तुमको ज्यादा कमा के दे रहा है, कहाँ पे गलतियां है, कि क्यों कस्टमर लॉस में कम कमा के दे रहा था, क्यों उसके कंपेयर में कम कमा के दे रहा है, तो वो सब चीज तुम लोग कर सकते हो, कम कर सकते हो, कॉस्ट अपना कम, कॉस्ट पे कंट्रोल कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पे क्या ऐसे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे सब लिख दिया, स्पीड डिलीवरी के बारे में, ऑर्डिनरी डिलीवरी के बारे में, कस्टमर विजिट कॉस्ट के बारे में, हर एक कॉस्ट के बारे में लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे वहां पर भी लिख देना। सर्विस इंडस्ट्री में क्या क्या लिखा है लोग, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, होटल, ट्रैवल एजेंट, हॉस्पिटलिटी, ये तो हमने बोल दिया, प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑडिट, अकाउंटिंग फर्म, हॉस्पिटल्स, लॉजिस्टिक, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होगा अपना को, इट हेल्प्स सप्लाई टू आइडेंटिफाई व्हिच कस्टमर्स आर एरोडिंग ओवरऑल प्रॉफिट, मतलब कौन सा ऐसा कस्टमर जो हमारे साथ प्रॉफिट ही लेके चले जा रहे हैं, ज्यादा खर्चा हो रहा है उसकी वजह से अपने को, and which customer are contributing. It can help to provide a basis for constructive dialogue between buyer and seller to improve margin, ठीक है। तो इससे हम बात भी कर सकते हैं सामने सामने,
उनको बिठा के कि भाई देखो तुम्हारे वजह से तुम्हारा ही डेटा है, तुम्हारे वजह से हमने एनालिसिस किया, तुम्हारे वजह से हमारा मार्जिन गिर रहा है, ये वो तुम्हारा कॉस्ट वो बढ़ा देंगे, सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे, या तुमको कुछ ना कुछ हमारे साथ करना पड़ेगा नेगोशिएट, ताकि तो आपका और हमारा दोनों का बिजनेस चलते डिस्काउंट कम कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अभी ये तो क्वेश्चन होगा खत्म। अभी वाला अपना केस स्टडी में कवर होगा, मेलोडी वाला ये पहले केस स्टडी में था, ऐसे में डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर अपना खत्म। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है इसमें स्टडी मटेरियल में, और एक क्वेश्चन छोड़ा है यहाँ पे। ठीक है, मुझे सब याद रहता है, टेंशन मत लो। अभी ये चैप्टर हो गया अपना खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कौन सा, वो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में। चलो बाय।